हेलो एवरीवन। तो अब जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्लास 10th के लिए टॉपिक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा? जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गिव कर रहा है, दे रहा है, वो क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी, राइट। या फिर हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस इटसेल्फ एंटी ऑक्सीडाइज्ड अदर। क्या करता है? ये खुद को रिड्यूस कर सकता है और दूसरों को क्या कर देगा? एंटी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल हम पीछे वाले टॉपिक में करके आए हैं रिड्यूसिंग एजेंट वाले में, तो उसके अंदर हमें क्या देखा? CuO प्लस H2 रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? Cu और H2O। तो मतलब ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड है, इसने क्या किया? अपनी ऑक्सीजन दे दी। इट्स मीन्स कॉपर यहाँ पे क्या ऐसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब हम करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। ये क्या करता है? हाइड्रोजन गिव करता है। तो ये क्या हो गया? रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। या फिर हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। ये क्या करता है? खुद को ऑक्सीडाइज करके और दूसरों को क्या करता है? रिड्यूस करता है। वो क्या हो गया मेरा? रेड्यूसिंग एजेंट। सेम एज इट इज इसके अंदर एग्जांपल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, H2 था, इसने क्या बना लिया? अपने आप को वाटर बना लिया, इसने ऑक्सीजन ले ली। तो यहाँ पे क्या बात की कि Cu जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और H2 जो है वो रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक वो है कोरिजन, रस्टिंग और रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं जो हम कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। तो कोरिजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन। इट्स मीन्स, देखो पढ़ने में आपको टफ लग रहा होगा, ठीक बात है, बट लेकिन इस चीज़ को एक बार समझ के देखो कि प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन की कोई भी मेटल वगैरह है, जब वो रिएक्ट करता है किसी वाटर के साथ, कोई भी एसिड के साथ या फिर किसी गैस के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कोरिजन हो जाता है। उस एटमॉस्फेयर के प्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है? कोरिजन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ज्वेलरी वगैरह का भी यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं? जैसे हम न्यू खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, सब कुछ है, बट लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो क्या हो जाती है? बिल्कुल डल होनी शुरू हो जाती है। ज्वेलरी वगैरह या फिर कॉइन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? डल हो जाती है ड्यू टू कोरिजन। तो यहाँ पे क्या है कि मेटल जब रिएक्ट करता है किसी भी ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ या फिर किसी गैस के साथ, तो वो क्या बना देता है? कोरिजन हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? रस्टिंग। रस्टिंग जो है वो वैसे एक कोरोजन का ही रूप है, बट लेकिन रस्टिंग हम मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं? आयरन के लिए यूज़ करते हैं। आयरन जो है वो क्या करता है? जैसे ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो या मॉइस्चर के साथ, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है? रेड सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम आयरन के ऊपर जब पेंट नहीं करते तो वो जल्दी ही क्या हो जाता है? रस्टिंग होने शुरू हो जाती है। रस्टिंग मतलब जंग लगना। तो आयरन के ऊपर जैसे ही रस्टिंग होने शुरू हो जाती है ड्यू टू अवॉइड ऑफ द पेंट, वो क्या बन जाता है? रस्टिंग बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन में बाय एयर। हम बाहर रख देते हैं जैसे आयरन वगैरह, या कोई लॉक वगैरह लगा लो, या फिर हमारे डोल्स वगैरह जो कि आयरन वाले हों, तो वो क्या होता है? बाहर एयर में रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्ट करते हैं। मॉइस्चराइजेशन, हम पानी वगैरह गिरता रहता है, इन चीज़ों से वो क्या कर लेते हैं? रस्टिंग होने उन पे शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? द टेस्ट एंड द कलर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब कि कोई भी फूड मटेरियल हो हमारे पास जिसके अंदर जैसे फैट हो, ऑयल से बनी हुई कोई चीज़ हो, तो उसका टेस्ट और कलर क्या है? वो चेंज हो जाता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल, हम जैसे हम सिंपली यूज़ करते हैं चिप्स वगैरह, इनके अंदर क्या होता है? अगर हम कुछ समय के लिए उन्हें खोल कर रख दें तो वो क्या हो जाता है? उसका टेस्ट चेंज अलग हो जाता है, उनके अंदर चेंज आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल वगैरह है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब वो एयर की प्रेजेंट में अपना कलर और ये जो है टेस्ट वो चेंज कर लेती हैं। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको हम वेरियस मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम घर पे एंटीऑक्सीडेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, फूड मटेरियल के अंदर यूज़ करके। या फिर हम क्या कर सकते हैं? उसे किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम रख के तब हम उसको स्टोर कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? उसके अंदर हम नाइट्रोजन जो एयर है उसको फिल करके हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो ये पैकेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन ही गैस जो है वो यूज़ होती है, ताकि वो काफ़ी टाइम तक चल जाएं, वो ख़राब ना हो। तो इसलिए जो रेंसिडिटी है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द ऑयल। ऑयल वगैरह से बनी या फैट्स वगैरह से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो क्या
क्या हो जाता है, उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से वो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है, उनका टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। तो ये आज जो है ये चैप्टर 1 साइंस क्लास 10th लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।